हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे 3 - 4√7 आयोटा का। ये जो आई लिखा है ना, ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं आयोटा। मैं थोड़ा लिख के बता देता हूं आपको। आयोटा ये वैसे अगर हम सीबीएसई करिकुलम की बात करें तो +1 में ये टॉपिक आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर उसमें यूज होता है। ये इमेजिनरी वैल्यू रिप्रेजेंट करने के काम आता है। नॉर्मली 10th क्लास तक हम बोलते हैं कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो हम बोलते हैं कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते या इसका रियल वैल्यू रिजल्ट नहीं आता। अब रियल नहीं होता तो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। वहां पर आई का काम आता है आयोटा का। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोलते हैं। और यहां देखा जाए तो मैं इसको ये लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई -1। इसको सेपरेट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सेपरेट कर सकते हैं और रूट -1 की जगह पर आयोटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -2 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताया कि कुछ लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे जिनको इसका मतलब नहीं पता होगा, इसलिए ये समझना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अभी क्वेश्चन पे भी आएंगे और अच्छे से समझ भी आएगा। जैसे मान लो मेरे पास, अब याद रखना आपने कि स्क्वायर रूट ऑफ -5 है ना, तो इन शॉर्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखिए। नॉर्मली माइनस है अंदर, वो खत्म करके बाहर आयोटा। बेसिक स्टेप तो मैंने अभी बताए थे, लेकिन उसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है जी। और एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे? -1 लेंगे। और ये जो नंबर हमारे पास गिवन है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला के बनता है। जैसे ये आगे 3 है ना, 3 इज नोन एज रियल पार्ट, और आयोटा के साथ -4√7 जो है, ये है इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी और रियल दोनों को मिला दें, मिला के ऐसे इकट्ठा लिखें, जैसे ये ऊपर लिखा है 3 - 4√7 आयोटा, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है? a प्लस आयोटा b। रियल पार्ट a, इमेजिनरी पार्ट b। बेसिक समझ आया? अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है ना? नहीं तो नॉर्मली अगर किसी को ये बैकग्राउंड नहीं पता तो वो आई को क्या मानेगा? वो नॉर्मली एक वेरिएबल सपोज कर लेगा, तो समझ नहीं आएगा कि इसमें इतनी बड़ी कहानी क्या थी, क्यों ये कर रहे हैं। अब आयोटा आपको पता है रूट -1 होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है। अब इसका स्क्वायर रूट सीधा निकालना बहुत मुश्किल है। दो मेथड रहते हैं। एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, कि आप स्क्वायर कंप्लीट कर लो फिर रूट निकाल लो। वही मेथड हम यहां पे लगाने वाले हैं। एक सेकंड मेथड और रहता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, जिसमें अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो सकता हो तो क्या करें फिर। तो एक और कॉमन मेथड आता है, उसको अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं। अभी हम ध्यान से देखें तो मैं इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा। स्क्वायर रूट तो बाद में निकालेंगे, पहले जो वैल्यू गिवन है ना, इसका देखते हैं होल स्क्वायर बन सकता है या नहीं। होल स्क्वायर का मतलब है दो फॉर्मूले। एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेकंड फॉर्मूला ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर में +2ab होता है, माइनस वाले में -2ab होता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि मेरा जो इसका होल स्क्वायर बनेगा वो a प्लस बी वाला बनेगा या a माइनस बी वाला बनेगा, ये सोचना है। और ये आपको क्लियर होगा हमेशा इमेजिनरी टर्म से, जिसमें आयोटा आता है। जैसे यहां पर i लिखा है ना,
आई। तो ये जो टर्म है, ये देखो, ये वाली टर्म नेगेटिव है। अगर मेरी आयोटा वाली टर्म नेगेटिव है ना, तो समझ लो डिसीजन हो गया। क्या डिसीजन हो गया? कि मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करना है। तो ये ऊपर वाला खत्म हो गया, ये यूज नहीं होगा, ये वाला बनेगा। पहला पॉइंट समझ आया? मतलब आयोटा वाली टर्म को चेक करके फॉर्मूला डिसाइड करना है। और अगली बात, ये जो आयोटा वाली टर्म होती है ना, ये हमेशा 2ab बनाएगी। क्या बनाएगी? 2ab बनाएगी। थोड़ा सा रफ वर्क करना जरूरी है। जब हमने ये देखा कि ये -4√7 आयोटा 2ab बनेगा। चलो माइनस तो एक बार मैं साइड में पड़ा रहने दो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। मैं 2ab को कन्वर्ट करके देखता हूं। थोड़ा सा रफ वर्क ही कर रहे हैं। मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2√7 आयोटा, क्योंकि जब मैं इसको 2ab फॉर्म बनाऊंगा तो ये वाला 2 तो एक बाहर सेपरेट करना ही पड़ेगा ना। अब जो ab है ना, वो इससे बनने वाला है, ab इसी से बनेगा। अब मेरे को ये सोचना है कि चलो ये तो -2ab हो गया, आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बनेगा? मेन क्वेश्चन तो ये है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिख दिया तो बात ही बन गई फिर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बने? तो मैंने यहां नोट किया कि मेरे पास एक वैल्यू 2 है, एक √7 है। अगर मैं दोनों टर्म्स का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर करता हूं 4 बनता है, √7 का स्क्वायर करूं तो 7 बनता है। 7 और 4 के कॉम्बिनेशन से 3 तो बन सकता है। 7 माइनस 4 करें तो 3 बनता है कि नहीं? तो मेरे को यहां से एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि भाई जो 3 है ना, क्यों ना इसको मैं 7 माइनस 4 लिख लूं। हमने क्या किया? 3 को 7 माइनस 4 लिख लिया। वो तो लिख ही सकते हैं ना, 7 माइनस 4 3 होता है। ऐसा क्यों किया? अब वो सुनिए। आइडिया तो मुझे मिल गया था, इसको आगे कंटिन्यू भी तो करना है क्वेश्चन को। मैंने क्या सोचा कि 7 को मैं √7 का स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, और -4 इसको मैं +2 आयोटा का स्क्वायर लिख देता हूं। अब आप बोलोगे सर 2 आयोटा का स्क्वायर आपके दिमाग में कैसे आया? ये देखो, आप 2 आयोटा का स्क्वायर अगर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने बेसिक इसीलिए करवाया था। तो ये क्या बनता है? -4 बनता है। मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर होता तो -4 ही है, इसलिए मैंने -4 की जगह पर 2 आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और बाहर प्लस का साइन भी आ गया। इससे फायदा क्या हुआ? ये a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, दोनों बन गए। और -2, अच्छा a की वैल्यू मेरी √7 है, b की वैल्यू 2 आयोटा है। आप इनको आप सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देखो। 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, यही बन रहा है -4√7 आयोटा। सारी स्प्लिटिंग भी हो गई। और अब ये बन गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया। यानी जो नॉर्मली एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, मैंने उसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। और अब मेरे को क्या फाइंड करना था जी? आई वॉन्टेड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4√7 आयोटा। मेरा क्वेश्चन तो यही था ना कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। लेकिन अब मेरे लिए इजी क्या है? मैं ऐसे करूंगा जी, इसका नहीं, मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूं। इसकी जगह पर होल स्क्वायर भर देता हूं, क्योंकि मैंने सॉल्व तो कर दिया कि ये इसके इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस √7 माइनस 2 आयोटा। क्योंकि जब भी ऐसे होल स्क्वायर बनता हो और अंदर मेरे पास वेरिएबल हो, जैसे आयोटा है यहाँ पर, तो आंसर प्लस माइनस दोनों लेते हैं। और प्लस माइनस दोनों लेने का मतलब इतना भी लिख दो चलेगा, लेकिन मैं 2 आंसर लिखना जरूर सिखाऊंगा। एक बार जब प्लस का साइन होगा तो बस ठीक है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आपका आंसर होगा √-2 आयोटा, ठीक।
अगर माइनस का साइन कंसिडर करोगे तो इस प्लस को भूल जाओ, माइनस को √7 से मल्टीप्लाई करोगे -√7, माइनस को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा। तो ये दो आंसर्स होंगे। कंसेप्ट समझ आया? तो हमने आज स्क्वायर रूट निकाला किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या करके? कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। होल स्क्वायर कंप्लीट किया, बड़े आराम से आंसर निकाला। देखो स्टेप्स तो ज्यादा नहीं लगे ना। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।